मानविंदर सिंह ने राहुल गांधी के साथ में राहुल गांधी से मुलाकात की है। और उससे पहले भी ऐसा बताया जाता है कि मानविंदर सिंह ने कल जो संगठन के कांग्रेस के संगठन के महासचिव है केसी वेणुगोपाल है, उनसे मुलाकात की थी। और आज राहुल गांधी से मुलाकात करना, इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ बातचीत हुई होगी, और आखिर क्यों मानविंदर सिंह है लगातार कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मानविंदर सिंह लगातार पिछले एक महीने भर से लगातार जैसलमेर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पिछले महीने ही मानविंदर सिंह ने सैकड़ों गांवों का दौरा किया था और एक वीक से ज्यादा का सप्ताह के समय के अंदर लगातार उस इलाके के अंदर सक्रिय थे और लगातार जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत हो रहा था। लेकिन मानविंदर सिंह जिस विधानसभा सीट से टिकट चाहते हैं, उनके लिए राह इतनी आसान नहीं है। आखिर क्यों नहीं राह आसान है, उसका सबसे बड़ा कारण है रूपाराम मेघवाल, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है और वहां पर 2018 का विधानसभा चुनाव था, वो एक बड़े अंतराल से जीते थे, तकरीबन 29,000 वोटों से जीते थे। और उससे पहले 2013 का विधानसभा चुनाव था, वो आप देखिए महज ऐसा बताया जाता है 2,500 के आसपास वोटों से चुनाव है वो हार गए थे और उसके बाद में 2018 का विधानसभा चुनाव जीते थे। क्योंकि आप देखिए जैसलमेर विधानसभा सीट है वो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल रही है। यहां पर अब तक 15 जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस महज 3 बार ही चुनाव जीत पाई है। इसके अलावा बीजेपी है वो 7 बार जीत पाई है और बाकी जो पार्टियां है वो जीत पाई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा गढ़ है। और ऐसा बताया जाता है कि 2013 के अंदर जब हरीश चौधरी एमपी हुआ करते थे बाड़मेर जैसलमेर के, तो हरीश चौधरी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, रूपाराम मेघवाल को वहां से टिकट दिलाया था। और उसके बाद से ही लगातार रूपाराम मेघवाल है वो और उनका पूरा परिवार है वो सक्रिय है। रूपाराम मेघवाल की जो बेटी थी वो पहले जिला प्रमुख थी, उसके बाद में उनके जो अभी बेटा और बेटी दोनों हैं वो जिला परिषद के सदस्य हैं। तो आप सोच सकते हैं लिहाजा, और रूपाराम मेघवाल को जब इस बात की भनक भी लगी, जब इस बात की मीडिया के अंदर खबरें आई कि कांग्रेस से मानविंदर सिंह है, वैसे तो वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार है, लेकिन मानविंदर सिंह की दावेदारी आने के बाद में रूपाराम मेघवाल है वो लगातार जयपुर से लेकर दिल्ली तक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर तमाम जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके साथ में मुलाकात की है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि रूपाराम मेघवाल है अपनी टिकट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और इसी के लिए वो लगातार उस इलाके के अंदर सक्रिय है। लेकिन अब जिस तरीके से मानविंदर सिंह ने वहां पर राहुल गांधी के साथ में, ऐसा बताया जाता है कि काफी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है। राहुल गांधी दरअसल आप देखिए जब मानविंदर सिंह एमपी हुआ करते थे उस वक्त राहुल गांधी भी एमपी हुआ करते थे, तो दोनों की दोस्ती है वो उस समय से है और उसके बाद से लगातार है। क्योंकि आप देखिए जब 2018 के अंदर मानविंदर सिंह ने बीजेपी का साथ दामन छोड़ा था और कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो राहुल गांधी ने बाकायदा मानविंदर सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी। और उसके बाद में विधानसभा का चुनाव वसुंधरा राजे के सामने लड़ा, लोकसभा का चुनाव बाड़मेर से लड़ा, बाड़मेर से हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी, दोनों चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने मानविंदर सिंह को इस बात का इनाम दिया क्योंकि उन्होंने वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ा था और बाकायदा राज्य मंत्री बनाया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं लगातार वो सक्रिय है, सैनिकों के लिए तमाम तरीके से कामकाज कर रहे हैं। लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि फिर से विधानसभा चुनाव, क्योंकि इससे पहले वो 2013 का विधानसभा चुनाव है वो शिव से लड़ चुके हैं, वहां से जीत चुके हैं बीजेपी से। और उसके बाद में आप देखिए लगातार वो उसके बाद में कोई भी चुनाव मानविंदर सिंह है वो नहीं जीते हैं। 2014 के अंदर जसवंत सिंह जी यहां से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 2018 के अंदर मानविंदर ने विधानसभा, 19 के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार मानविंदर सिंह चाहते हैं, क्योंकि मानविंदर सिंह को ऐसा लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव था वहां पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर भी इन 8 विधानसभा सीटों में से वोट मिला था तो वो मानविंदर सिंह को तकरीबन 50% से ज्यादा वोट मिला था, वो जैसलमेर विधानसभा से मिला था। इसीलिए मानविंदर सिंह है वहां अपनी दावेदारी है वो लगातार पेश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर मानविंदर सिंह है वो पिछले काफी दिनों से, ऐसा बताया जाता है, दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, टिकट को लेकर पक्की करना चाहते हैं कि हाँ मेरी टिकट पक्की हो। वरना आप देखिए, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है, रूपाराम मेघवाल है, इनकी जो राजनीतिक अदावत है ये किसी से कोई छुपी हुई नहीं है। ऐसा नहीं कि आज की अदावत है, ये पुरानी अदावत है। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद और उनका परिवार, जो कि जब मानविंदर सिंह का जो दौरा था उसमें पूरी तरीके से सक्रिय थे, उनके जो समर्थक थे वो लगातार मानविंदर सिंह के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो ऐसे में इस बात को लेकर माना जा रहा है कि मानविंदर सिंह के लिए कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है वो भी लगातार है कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस विधानसभा सीट का क्या कुछ इतिहास है ये हमें देखना चाहिए और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 2018 के चुनाव के अंदर
किस तरीके से रूपाराम मेघवाल ने एक बड़े अंतराल से कांग्रेस को जीत दिलाई थी। आमतौर पर कांग्रेस इतनी बड़ी तादाद के इतने बड़े वोटरों से कभी नहीं जीती थी। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो अब इस बात से अंदाजा लगाई, 15 में से कांग्रेस सिर्फ 3 चुनाव जीतती है। यहां पर कांग्रेस है वो लगातार मतलब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी टफ सीट है। लेकिन आप देखिए दूसरी जो इस विधानसभा सीट की एक अनोखी बात इस एनालिसिस के अंदर पता चली है कि 15 में से सिर्फ 2 ऐसे विधायक हैं जो लगातार जीते हैं। उसके अलावा कोई भी विधायक है वो जीत नहीं पाया है या उसे दूसरी बार टिकट नहीं मिला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। 2 बार कौन जीते हैं, एक तो अभी जो छोटू सिंह है जो कि पूर्व विधायक है, वो लगातार आप देखिए 2 चुनाव है, वो 2008 का चुनाव जीते थे और 2013 का चुनाव जीते थे, और उससे पहले भी एक बार कोई विधायक थे वो चुनाव जीते थे। तो वहां पर दूसरी बार विधायक बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये 2018 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आप देखिए रूपाराम मेघवाल को वहां पर तकरीबन 1,06,000 वोट मिलेंगे। अब देखिए रूपाराम मेघवाल सभी के सामने यही फैक्ट पेश कर रहे हैं, चाहे आलाकमान हो कांग्रेस के नेता हो, वो सीधे तौर पर यही पेश कर रहे हैं कि मैं जितने वोट इन 2 विधानसभा चुनाव के अंदर लाया हूं, कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो महज 34% के आसपास था, जो मैं 51% पे ले आया हूं। यही मेरी मजबूती का आधार है, जिसी आधार पर मैं अपनी यहां से टिकट मांग रहा हूं। क्योंकि वहां पर जो वोट बैंक है, मूलतः जो वोट बैंक है, राजपूत है, ब्राह्मण है, अल्पसंख्यक है, SC ST है, विष्णुई है, जाट है, ये तमाम वहां बड़ा बड़ा वोट बैंक है, मोटे तौर पर यह कहा जाता है। और देखिए जो भाजपा से प्रत्याशी थे पिछली बार सांग सिंह भाटिया, वो 76,000 और 76,000 के आसपास वोट लाते हैं, और रूपाराम मेघवाल है वो 29,000 वोटों से जीतते। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी कांग्रेस के लिए, आप देखिए। और उसके बाद से आप देखिए लगातार जो कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद है, वो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार मानविंदर सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और उसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई जाती है कि पोखरण विधानसभा सीट है जहां पर सालेह मोहम्मद को राजपूत वोट बैंक के अंदर सेंधमारी करनी है, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इस विधानसभा सीट से, क्योंकि आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से कांग्रेस है वो राजपूत प्रत्याशी के तौर पर किसी एक को पिछली बार सिवाना से दिया था, लेकिन और कहीं से मौका नहीं देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, यहां पर राजपूत मोटा वोट बैंक है। मानविंदर सिंह इस बात को लेकर भी लगातार पैरवी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ में ऐसा बताया जाता है कि मानविंदर सिंह की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये मुलाकात है वो टिकट से जुड़ी थी, ये एकदम कंफर्मेशन है। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि अब मानविंदर सिंह है वो फिर से जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आने वाले हैं। एक लंबा कार्यक्रम बन रहा है, हो सकता है कि नवरात्रि के अंदर फिर से मानविंदर सिंह है वहां पर चुनावी जो यात्रा है वो फिर से शुरू करे। हो सकता है कि उनकी जो पत्नी है चित्रा सिंह है, क्योंकि जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो चित्रा सिंह है वो भी उनके साथ में हमेशा चुनाव प्रचार करती है, तो वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार दोनों हैं वो। तो कुल मिलाकर आप देखिए मानविंदर सिंह और रूपाराम मेघवाल दोनों इस विधानसभा सीट पर जबरदस्त तरीके से दोनों के बीच में इस बात को लेकर कांग्रेस के आला कमान के अंदर, कांग्रेस का आला कमान भी इस बात को लेकर बड़ा अलग तरीके से है कि आखिर किसको टिकट दे। रूपाराम मेघवाल की भी दावेदारी पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से वहां की वोटर्स के अंदर जितनी तमाम जो सर्वे हुए उसके अंदर भी अच्छी खासी बताई जा रही है। उसके अलावा लेकिन मानविंदर सिंह ने जिस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात की और ऊपर से बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर कांग्रेस में यह माना जा रहा है कि इस विधानसभा सीट पर बड़ा घमासान होने वाला है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।